दोस्तों आज है हमारा लगातार 365 दिन ब्लॉग करने का डे 77 और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि आज संडे तो आज दिन भर मैं सोया हुआ था और सोने के बाद फिर थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया तो अभी मैं सोया हुआ था। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और अभी से मैं देखूंगा कहीं घूमने जाऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा या फिर ट्रेड लूँगा तो वो भी दिखाऊंगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कल मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा ऑयल कैश में, क्योंकि मैं सिर्फ ऑयल कैश में ट्रेड ले सकता हूँ। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको कि कैसा कैसा मैं डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड लूँगा, क्योंकि उसमें ही बचा हुआ है थोड़ा सा अमाउंट, छोटे अमाउंट से उसमें ट्रेड लिया जाता है। तो चलिए इसमें ट्रेड लेते हैं और बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पर भजन है, शिव चर्चा चल रहा है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर या फिर कहीं घूमने चलते हैं तो वो दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग आ चुके हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया है जो कि बहुत ही मीम कॉइन में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका नाम है साइन USDD, बहुत ही मस्त है। तो इसमें आज बहुत ही मस्त तरीके का मोमेंटम मुझे दिख रहा था। तो वो डेल्टा एक्सचेंज आपको सजेस्ट कर देता है कि किस कॉइन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, इसलिए मैंने इस कॉइन को सिलेक्ट किया है। और इस कॉइन में देख सकते हैं आज कितना खतरनाक मोमेंटम मिला है भाई साहब, पूरा मस्त तरीके से गिर रहा है। तो कुछ दिन से पहले ये साइडवेज था लेकिन आज यह बहुत ही मस्त तरीके से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए मैंने इसमें रिस्क लिया है बहुत ही छोटे अमाउंट से। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या मतलब क्यों मैंने लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा बहुत ही खतरनाक तरीके से बेयरिश था और ये इतना सारा पुल बैक आया और ये आया, तो ये दोनों मैंने छोड़ दिया। मतलब इस समय मैंने स्क्रीन को नहीं देखा था, लेकिन जब ये यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने एंट्री कहाँ लिया था आपको मैं वो बताता हूँ। एंट्री मैंने लिया था लगभग यहाँ पर। तो एंट्री यहाँ पर मैंने क्यों लिया, यहाँ पर नहीं लिया था, हाँ यहाँ पर लिया था भाई, ये देखो यहाँ पर लिया था, नहीं यहाँ पर लिया था, यहाँ पर शो किया, दिखाते रुको, यहाँ पर लिया था लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पर मैंने क्यों लिया था, बात यह है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट गिरा उठा और एक हाई बनाया, तो फिर से मार्केट गिरा और यहाँ पर इसका हाई को ब्रेक कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके हाई को ब्रेक कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ट्रेड मारा लेकिन ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। तो यही था और ये देख सकते हैं एक बार में भाई क्या कैंडल बन गया भाई यहाँ पर। तो ये कैंडल नहीं बनता तो ये सीधा हमारा प्रॉफिट में जाता। तो मुझे ये लग रहा है कि यह यहाँ से इस लिक्विडिटी को लेकर गिर सकता है। ये लिक्विडिटी को नहीं लिया, मतलब इसको भी तोड़ दिया तो ये जा सकता है बहुत ही मस्त तरीके से हमारे एसएल को काट देगा। तो हमारे एसएल कोई बड़ा है नहीं, सिर्फ 1 सेंट का है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 2 सेंट हो सकता है। तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट मुझे बहुत ही खतरनाक तरीके का मूव दे दिया है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक तरीके का मूव आ गया भाई। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट इतने खतरनाक तरीके से चढ़ने के बाद ये गिर क्यों गया, तो इसका भी मुझे लॉजिक पता है। तो चलिए मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक हाई बना, मैंने ऊपर ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और यहाँ पर एक कैंडल बना हुआ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल बना हुआ है और जैसे ही मार्केट एकदम शार्प मूव करके एक बार में गया, यहाँ से एक बार में गया और इस कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही माइक्रो लेवल पर देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है। ये देख माइक्रो लेवल पर ब्रेक किया हुआ है। तो इसी की वजह से वो उसने उसका लिक्विडिटी को लिया और मार्केट तो है डाउन ट्रेंड। अब बस यहाँ से बहुत ही शार्प तरीके का मूव आ चुका है। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से हमने ये ट्रेड को पकड़ा है। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है और उसके बाद मुझे बहुत ही मस्त तरीके से मूव दिखेगा। तो चलिए देखिए क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत देर से मार्केट नौटंकी करने के बाद पहले ऊपर एक बड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर गिरा, फिर जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा, लेकिन यह हमारे पॉइंट के पास भी जा रहा है। तो अब मैं इससे पहले कर लेता हूँ CTC, क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का ट्रेड में। तो यहाँ से मार्केट गिरता है तो अच्छा है, नहीं गिरेगा तो हम लोग का 0 रिस्क जाएगा, कोई भी इसमें लॉस नहीं होगा। तो चलिए देखिए क्या होता है इसमें। तो दोस्तों ये ट्रेड बहुत ज़्यादा ही लंबी देर से चल रहा है, तो मैं इसे CTC कर दिया हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं इस ट्रेड को छोड़ दूंगा यहीं। यदि हिट होना रहेगा तो हमारा टारगेट हिट होगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसका जो
निकलेगा, नतीजा निकलेगा, मैं उसको आपको कल बताऊंगा। तो चलिए, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यह ट्रेड में हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट में जा रहा है, तो मैंने अपने एसएल को सीटीसी कर लिया है, तो अब इसमें हमारा कोई भी लॉस नहीं हो सकता है। तो ये भी मैं सिर्फ लर्निंग फेज के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए मार्केट से। यदि आप लोग कोई भी दिन सीखना छोड़ देते हो तो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो अभी मेरा लॉसेबल फेज चल रहा है, तो देखिए कब प्रॉफिटेबल फेज चलेगा और आपको दिखने में मज़ा आएगा। जो प्रॉफिटेबल फेज रहता है भाई, वही सब देखता है, तो लॉस वाले फेज में कोई नहीं देखना चाहता है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं एनालिसिस करूंगा ओआल कैश में, क्योंकि ओआल कैश कल चालू हो जाएगा, तो उसमें मैं ट्रेड लूँगा। और मेरे अकाउंट में सिर्फ अभी $5 बचा हुआ है, तो ओआल कैश में मैं ट्रेड लूँगा और उसमें आज मैं एनालिसिस करूँगा और मेरा स्ट्रेटजी क्या है वो भी बताऊँगा कि, और मेरे स्ट्रेटजी से क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है वो भी आपको बताऊँगा कि कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है। तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, और सिर्फ मैं कल 1 से 2 ट्रेड ले पाऊँगा, क्योंकि उतना ही मेरे अकाउंट का बैलेंस है। तो चलिए चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं ओआल कैश का एनालिसिस। तो आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर फिर से। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ओआल कैश में। तो यहाँ पर हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे कि क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कल का, क्योंकि कल है मंडे, तो मंडे को हम लोग ट्रेड लेंगे। सिर्फ मेरे अकाउंट में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में भी कितना डॉलर बचा हुआ है, तो ये मैंने डेमो लगा के रखा है। तो चलिए रियल में जाके यहाँ पर देख सकते हैं $4.98 बचा हुआ है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं, ओआल कैश में एनालिसिस करते हैं और कल का पॉइंट ऑफ व्यू अभी बनाते हैं, ऐसे कल हमें ज़्यादा सोचना की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पर आ जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ही मस्त तरीके से अभी बुलिश है। तो हमें बस छोटे छोटे अपने पॉइंट को नोट करते रहना है। तो चलिए यहाँ पर पहले छोटे छोटे पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल है, तो ऐसे ही हम लोग को ड्रॉ करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, और चलिए थोड़ा सा इसको, जितना भी डेली टाइम फ्रेम वाला कैंडल रहता है उन सभी का आप लो को मार्क कर लीजिए, जिससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा सुविधा होता है। यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा अच्छा डायरेक्शन मिलता है, इसलिए मैं जितना भी रहता है डेली टाइम फ्रेम पर पहले मार्क कर लेता हूँ। फिर उसके बाद 4 आवर पर जाता हूँ, और 4 आवर पर कुछ मिलता है तो उसको देखता हूँ। नहीं तो एक देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट मुड़ सकता है, तो ये हो गया। और एक हमारा ये लेवल है। तो अब चलेंगे हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम से जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत अच्छा लेवल को मार्क कर लिया है। तो यहाँ से मार्केट अभी मुझे दिख रहा है कि बहुत ही मस्त तरीके से बुलिश था। इसने पहले ये वाला लिक्विडिटी को कंप्लीट किया, ये वाला लिक्विडिटी, और देख सकते हैं यहाँ से लिया और फट से मूव दे दिया। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक तरीके का रिएक्शन कैंडल बनाया था। तो अब चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलेंगे हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मार्केट मुझे बुलिश ही लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे कोई और एक देख सकते हैं, यहाँ पर एक मिल रहा है मुझे पॉइंट, जो देख सकते हैं इसने इसका लिक्विडिटी को लिया है, इसलिए यह पॉइंट भी हम लोग ले सकते हैं। और बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग इसको भी मान सकते हैं। और अब हम लोग चलेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चल देख सकते हैं कि मार्केट बहुत ही मस्त तरीके से बुलिश था, और फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया यहाँ पर और फिर से मूव जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यह यहाँ से इस लिक्विडिटी को लेगा और फिर यहाँ से मस्त तरीके से गिरेगा, और फिर नीचे वाला लिक्विडिटी लेके फिर जाएगा ऊपर बहुत ही मस्त तरीके से। और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसे ही मार्केट मुझे बुलिश ही लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इतनी मस्त तरीके से नीचे गिरने के बाद, यहाँ से नीचे गिरने के बाद फिर से चढ़ा गिरा, चढ़ा गिरा, चढ़ा गिरा, चढ़ा गिरा, फिर से चढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही यही बन रहा है कि कल यदि मार्केट खुलता है तो यदि इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ से सेलिंग का पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊँगा। तो कल का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा सेलिंग करने का। और यदि ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, या इसको भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर हमारा बाइंग का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा। तो हम लोग एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट देख के बाई करेंगे यहाँ से। तो यही है मेरा कल का ओआल कैश का। तो यदि आप लोग भी कल ओआल कैश में ट्रेड करना चाहिएगा तो इस एनालिसिस के बेसिस पर आप कर सकते हैं। तो चलिए
तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी मेरे ऑयल कैश का एनालिसिस देखा और उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी मैंने आपको बताया, तो चलिए कल हमारा ब्लॉग बहुत ही मस्त रहेगा क्योंकि कल हम लोग ट्रेड भी लेंगे और कॉलेज भी जाएंगे क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी। तो कॉलेज जाएंगे और कॉलेज में पढ़ाई और ट्रेडिंग कैसे मैनेज होगा, और सिर्फ 2 से 2.5 महीने में मेरा एग्जाम भी आने वाला है, तो उसका तैयारी मैं कैसे करता हूँ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं कल। और आज का ब्लॉग यदि आपको अच्छा लगा, पूरा मतलब ट्रेडिंग पर्पज से ही आज था, आज ज़्यादा मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि मैं कहीं गया नहीं, तो इसीलिए। तो चलिए ये भी आते रहता है, हर हफ्ता में एक न एक दिन जरूर आएगा कि उस दिन मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ ट्रेडिंग का डाल पाऊंगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि यही वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताइए क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए अपने ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं कल, और कल का ब्लॉग बहुत शानदार रहेगा क्योंकि कल हम लोग जाएंगे कॉलेज। तो चलिए कॉलेज का आपको नज़ारा दिखाएंगे इतने दिनों के बाद। तो चलिए मिलते हैं कल।